पद रत्नाकर जी का पाठ, पद संख्या 35। राधा माधव जुगल के प्रणमो पद जल जात, बसे रहे मो मन सदा, रहे हर्ष उमगात। राधा माधव जुगल के पद जल जात, बसे रहे मो मन सदा, रहे हर्ष उमगात। हरो कुमति सब ही तुरत, करो सुमति को दान, जाते नित लागो रहे, तुव पद कमल निध्यान। हरो कुमति सब तुरत, करो सुमति को दान, जाते नित लागो रहे, तुव पद कमल निध्यान। राधा माधव करो मोहे, निज किंकर स्वीकार, सब तज नित सेवा करूं, जाने सार को सार। राधा माधव निज किंकर सब तज नित सेवा करूं, ये सार को सार। राधा माधव जानी मोहे, निज जन अति मतिहीन, सहज कृपाते करो नित, निज सेवा में लीन। राधा माधव निमोहे, निज जन अति मति, सहज कृपाते करो नित, निज सेवा में। राधा माधव भरो तुम मेरे जीवन मांझे, या सुखते फूलो फिरों, भूल भोर अरु सांझे। राधा माधव भरो तुम मेरे जीवन मांझे, या सुखते भूल भोर अरु सांझे। तन मन मति सब में सदा, लखों तिहारो रूप, मगन भयो सेवों सदा, पद रज परम अनूप। तन मन मति सब में सदा, लखों तिहारो रूप, मगन भयो सेवों सदा, पद रज परम अनूप। राधा माधव चरण रति, रस के पारावार, बूढ़ो नहीं निकसो कबू, पुनि बाहिर संसार। राधा माधव चरण रति, रस के पारावार,
एक स्यों कबहूँ पुनि बाहिर संसार। राधा 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 बोलिए राधा माधव सरकार की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्य मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले पूज्य डोंगरे जी महाराज जी की भागवत से प्रसंग सुनेंगे, उसके बाद एक भक्त का चरित्र सुनेंगे। कल हमने सुखदेव जी महाराज के जन्म की कथा सुनी थी। आज उनके वैराग्य और गृह त्याग के बारे में सुनेंगे। वेदों में कहा जाता है कि दो ऐसे संतों के नाम आते हैं जो जन्म से ही मुक्त हैं। पहले सुखदेव जी महाराज और दूसरे वामदेव जी। एक हुए वामदेव ऋषि। एक ऐसा नाम आता है, वामदेव ऋषि संसार में आए और कभी माया का स्पर्श नहीं हुआ। जन्म से ही सुखदेव जी महाराज में ज्ञान, वैराग्य और भक्ति तीनों परिपूर्ण थे, क्योंकि उन्होंने कथा सुन ली थी, अमर कथा। ज्ञान, वैराग्य और भक्ति तीनों परिपूर्ण हैं, इसलिए सुखदेव जी महाराज 7 दिन में मुक्ति दे सकते हैं। परीक्षित जी का यह प्रश्न था कि 7 दिन में कौन मुझे मुक्ति दे सकता है, कौन मुझे परमात्मा का दर्शन करा सकता है। ज्ञान, वैराग्य और भक्ति जहाँ तीनों परिपूर्ण हैं, वही 7 दिवस में मुक्ति दे सकता है। भाई सुखदेव जी जैसे अधिकारी सिद्ध सद्गुरु हों तो 7 दिन तो बहुत हैं। केवल प्रेम से स्पर्श करें तो परमात्मा का दर्शन हो सकता है। अपने पूज्य श्री गोपालाचार्य जी महाराज हुए, उनके विषय में एक दिन वो संतों के बारे में कह रहे थे। संतों का जो वस्तु गुण होता है वो बड़ा प्रभावशाली होता है, उसके स्पर्श मात्र से भाव आने शुरू हो जाते हैं। तो एक सज्जन ने कहा कि महाराज आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? तो उन्होंने कहा भाई तुम्हें प्रैक्टिकल दिखाना पड़ेगा। तो गोपालाचार्य जी महाराज कहाँ ले गए? हर्षण कुंज वाले महाराज जी के पास लेकर चले गए, पूज्य श्री राम हर्षण दास जी महाराज जी के पास। वहाँ गए और गोपालाचार्य जी महाराज ने एक गमछा सा था उनका, उस गमछे को महाराज जी के चरणों को पोंछा उस गमछे से, और चरण पोंछ करके वो गमछा उस व्यक्ति के कंधे पर डाल दिया। जरा इतना छुआया ही था, वो व्यक्ति अष्ट सात्विक भावों से भर गया तत्काल। तो महाराज जी ने कहा ये होता है संत के वस्तु गुण का प्रभाव। आज भी हम जाते हैं तो गीता भवन जाते हैं तो पूज्य सेठ जी के कक्ष में जाते हैं तो उनके यूज़ किए हुए मजीरों को अपने आँखों से स्पर्श करते हैं। पूज्य भाई जी के पावन कक्ष में जाते हैं तो वहाँ स्पर्श करते हैं, वो जो टेबल सा है जिस पर रखकर भाई जी कार्य करते थे। उस कमरे को देखकर ही एक विचित्र अनुभूति होती है, क्योंकि वहाँ महात्मा ने भजन किया है, भगवान की कितनी ही बार अनुभूति की है।
तो केवल प्रेम से स्पर्श करें तो परमात्मा का दर्शन हो सकता है। गंगा किनारे सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई है। सुखदेव जी महाराज ने घर छोड़ दिया है, अनेक जीवों का कल्याण करने के लिए घर छोड़ा है। सुखदेव जी घर छोड़कर जाने लगे। माँ को बड़ा दुख हुआ, मेरा बालक भले ही लग्न ना करे, घर में रहे, पर उसको देखने से मन पवित्र हो जाता है, उसको देखने से भगवान याद आते हैं। मेरा बालक ऐसा है, व्यास जी समझाते हैं, जो अतिशय प्रिय लगता है वह भगवान को अर्पण करो। साधारण मानव का ऐसा स्वभाव होता है कि उसको जो अच्छा लगता है वह अपने लिए रख लेता है, जो अच्छा नहीं लगता वो दूसरों को दे देता है। ये साधारण मानव का स्वभाव होता है। तो व्यास जी महाराज कहते हैं, जो अच्छा मेरे लिए इसी का नाम आसक्ति है, और अच्छा दूसरे के लिए उसी का नाम भक्ति है। अच्छा मेरे लिए उसका नाम आसक्ति है, और अच्छा दूसरे के लिए करो तो वो भक्ति है। तेरा पुत्र अनेक जीवों का कल्याण करने के लिए गया है। हे पुत्र बोलते हुए व्यास जी दौड़ते हैं। सुखदेव जी ने कहा, कौन पुत्र और कौन पिता है? परमात्मा के पीछे पड़ो, मेरे पीछे क्या पड़ते हो? सुखदेव जी महाराज ने कहा, पिता पुत्र के संबंध केवल वासना है। वासना से जीव बाप होता है, वासना से ही जीव बेटा होता है। जीव का ईश्वर से सच्चा संबंध है। मेरे पीछे क्या पड़ते हो? अनेक बार आप पुत्र हुए हो, अनेक बार मैं पिता हुआ हूँ। कौन पिता और कौन पुत्र? पूर्व जन्म का आपका पुत्र इस समय कहाँ है? पूर्व जन्म के पति या पत्नी जो प्राण से प्यारी लगती थी, वो इस समय कहाँ है? ये सब वासना का खेल है। जीव केवल भगवान का है। बूढ़े के घर में वासना रह जाए, उस बूढ़े का मरने के बाद बालक का जन्म होता है। कितने लोग बातें करते हैं, इसका मुख इसके दादा के जैसा लगता है। अरे दादा ही आया है, लगता नहीं है, दादा ही आया है। वह दादा के जैसा क्या, दादा ही बेटा होकर आया है भाई। जो बाप था वही बेटा हुआ है। उसकी घर में आसक्ति थी। पिताजी मेरे पीछे क्यों पड़ते हो? परमात्मा के पीछे पड़ो। नर नारायण का अंश है, नारायण के पीछे पड़ो। नारायण तुम्हारे पीछे नहीं, नारायण के पीछे पड़ो। महर्षि व्यास को बोध दिया। गंगा किनारे संत समाज में सुखदेव जी महाराज ने ये दिव्य कथा की है। सुखदेव जी महाराज जब कथा करते थे, उस कथा में महर्षि व्यास कथा सुनने के लिए आए थे। मुझे ऐसा लगता है मेरा पुत्र मुझसे भी श्रेष्ठ है। उसका ज्ञान, वैराग्य, उसकी प्रेम लक्षणा, भक्ति अलौकिक है। सुखदेव जी की कथा सुनने में व्यास जी को बड़ा आनंद आया। देखो भैया, कथा कीर्तन से सफल होती है। कथा कीर्तन से सफल होती है। कथा का 16 आना फल मिले, पुण्य मिले, ऐसी इच्छा हो तो कथा में प्रेम से कीर्तन करो। कथा में वक्ता भगवत गुणगान करता है, भगवान की मंगलमयी लीला का वर्णन करता है। गुण संकीर्तन, लीला संकीर्तन, नाम संकीर्तन से कथा सफल होती है। वक्ता श्रोता बहुत प्रेम से भगवान के नाम का जब कीर्तन करते हैं तभी कथा सफल होती है। कथा का 16 आना फल आपको मिले, ऐसी इच्छा हो तो साधक को प्रेम से कीर्तन करना चाहिए। कीर्तन में संकोच रखना नहीं। कीर्तन में जिसको संकोच होता है वह समझे कि मेरे पाप बहुत हैं भाई, इसलिए कीर्तन में संकोच होता है। कीर्तन में शर्म काहे की रखते हो? वैष्णव को पाप करने में शर्म आती है। भगवान का नाम में जिसको शर्म आ जाए वह वैष्णव नहीं। आप प्रभु के प्यारे हैं, आप वैष्णव हैं, आप सब भगवान के अंश हैं, आप सब भगवान के अंश हैं। तो भैया कीर्तन में शर्म नहीं आनी चाहिए। एक बात और है, कीर्तन नाम जप से भी श्रेष्ठ वस्तु है। कल मैंने कल्याण पत्रिका में पढ़ा, कीर्तन, भगवान का जो नाम कीर्तन होता है वो नाम जप से भी श्रेष्ठ है भैया। क्यों श्रेष्ठ है? कि नाम कीर्तन में एक तो सारी इंद्रियां भगवान के नाम संकीर्तन में संलग्न रहती हैं, ठीक है,
और एक सिर्फ आप अपने लिए नहीं कर रहे होते, उसके द्वारा सामूहिक कल्याण हो रहा होता है। जो जीव नाम कीर्तन नहीं कर सकते उनके भी कानों में वो पड़ता है। अच्छा, माला करने में, नाम जप करने में आपको माला, बीट बैग वगैरह साथ रखना पड़ेगा, ठीक है। नाम कीर्तन में क्या है, चलते फिरते हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, अपना गुनगुनाते रहो। पूज्य भैया कहते हैं माताएं बहनें घर में काम करें, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, ऐसे काम कर सकते कीर्तन करते हुए, और उसका फल मिलता है महाराज सबको। पट खुलेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, राम कृष्ण। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम नाम रसिया श्री हनुमान, राम नाम रसिया श्री हनुमान, अवध सरयू अति अभिराम, अवध सरयू अति अभिराम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम। बोले राधा माधव सरकार की जय। क्या बता रहा था मैं? हाँ, कीर्तन नाम जप से भी श्रेष्ठ है, इसलिए साधक को कीर्तन जरूर करना चाहिए। जिसके पास व्यवस्था न हो वो घर में एकांत में कीर्तन करे, अपने परिवार के साथ बैठ कर के कीर्तन करे। पर जिस पे व्यवस्था है वो घर पे ही कर रहा, फिर उसकी दिक्कत है। वो कृपया यहीं आकर करे, परिवार को यहीं ले आए, ठीक है। अब आता है भागवत जी में गोकर्ण उपाख्यान, बड़ा सुंदर है। देखो, बाप वही श्रेष्ठ है जो पुत्र को अपनी संपत्ति दे करके जाए, सांसारिक संपत्ति नहीं, अपनी आध्यात्मिक संपत्ति दे। सांसारिक संपत्ति दे के जाएगा, ज़्यादा दे दी तो बिगड़ जाएगा है ना। जैसे अपने आजकल कार्तिक प्रभु को देखता हूँ, बड़ा अच्छा मृदंग बजाते हैं, ऐसा मन प्रसन्न होता है। बस ये जो पूरी महादेव जी की छलक आती है जब ये पूरे जोश में होता है, ताबड़ तोड़ बजा रहा होता है लास्ट के कीर्तन में, तो ऐसा लगता है महादेव जी छोटे होकर के आ गए हैं। बड़ा आनंद आता है इसको देख करके। तो मृदंग में लग गया है भैया, सेवा में लग गया है, तो आगे कीर्तन सत्संग सब चीज़ें पकड़ लेगा धीरे धीरे। लेकिन बात है हमें पकड़ाने की, हमें पकड़ाना आना चाहिए किस तरीके से हम अपने पुत्र को, अपने बालकों को किस तरीके से भगवान की बात पकड़ा दें किसी दिन। नहीं तो लूरू पुरू करते रहोगे तो वो लूरू पुरू ही बनेगा। आप जितना लाड प्यार करोगे उसे, आप सोचोगे कि लाड प्यार करके मैं इसे, नहीं बेटा घर ही रह बेटा, कोई बात नहीं, आराम से अरे अभी तेरे कीर्तन करने, बुढ़ापे में कीर्तन करियो, मैं गलती से लग गया जवानी में मैं मौज नहीं ले पाया, तुझे पूरी मौज दिलवाऊंगा। तो अपने बच्चों को भैया कथा भी सुनानी चाहिए, कीर्तन भी, नाम जप में भी लगाना चाहिए, उसे बात समझ में आ जाए कि क्या गलत है क्या सही है। अगर ये समझ में आ गया तो वो स्कूल में, कल बाल भक्त ओम प्रकाश जी का बता रहा था, तो उन्होंने कहा मैं ऐसे माहौल में रहता हूँ आगरा के कॉलेज में, लेकिन फिर भी मैं उन सबसे अलग हूँ। तो ऐसे ही जब भक्ति में बचपन से लग जाते हैं तो बच्चा संसार में होकर भी संसार में नहीं रह पाता है,
फिर वो सबसे अलग होता है, उसे पता रहता है क्या गलत है, कौन सा बंदा सही बोल रहा है, कौन सा गलत बोल रहा है। उसे अपने माँ बाप की शिक्षा याद आती है, तो इसलिए रटा दो, समझ में भी ना आए तो रटा दो, वो रटी हुई बात भी याद आती है। तो दृष्टांत देते हैं पूज्य डोंगरे जी महाराज, कहते हैं दृष्टांत के बिना सिद्धांत बुद्धि में स्थिर नहीं होते भैया। होता है ना कई सत्संग की बात बिना कथा के समझ में नहीं आती है, इसलिए दृष्टांत देते हैं। तुंगभद्रा नदी के किनारे आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण रहता था। घर में संपत्ति बहुत थी, किंतु संतान न होने से दुखी था। संतति के लिए उसने बहुत प्रयत्न किए, सफलता नहीं मिली। एक दिन वह आत्महत्या करने के लिए गया। थोड़ा विचार करने पर ध्यान में आएगा कि हम सभी जीव आत्मदेव जैसे ही हैं। आत्मा को देव होने की इच्छा है, सभी आत्मदेव हैं। नर को नारायण के चरणों में शांति मिलती है भाई। जीव को शिव होने की इच्छा है, आत्मा को देव बनने की इच्छा है। जिसका जीवन दिव्य है, जो सब में देव का दर्शन करता है, वह देव हो जाता है। तुंगभद्रा नदी के किनारे आत्मदेव रहते हैं। भद्र शब्द का अर्थ होता है कल्याण, और तुंग शब्द का अर्थ है अतिशय। अतिशय कल्याण करने वाली नदी मानव काया है। नर करे करनी ऐसी तो नर नारायण हो जाता है। मानव देव हो तो क्या आश्चर्य है। मानव को भगवान ने ऐसी शक्ति दी है कि मानव दूसरे को भी देव बना सकता है, ऐसा सामर्थ्य दिया है। आत्मा को देव बनने की इच्छा है, सभी जीव आत्मदेव के समान हैं। आत्मदेव की पत्नी का नाम है धुंधली। जीव जो है वह धुंधली का पति है। जीव क्या है? धुंधली का पति है। महर्षि व्यास ने जो वर्णन किया है वह सभी वर्णन अपनी बुद्धि पर घटता है। धुंधली कैसी है? लोक वार्ता में रत रहती है। धुंधली कैसी है? लोक वार्ता में रहते, उसे संसार की बातों में इतना मजा आता है। आ हा हा, इसकी चुगली उधर, उसकी चुगली इधर। देखो भैया, जीमेल चाहे कितना ही तेज हो जाए बात फैलाने में इधर उधर, पर फीमेल से तेज नहीं हो सकते है ना। आज भी माताएं जितनी जल्दी वार्ता को फैला सकती हैं आग की तरह, वैसा जीमेल भी नहीं कर सकता। तो भैया, तो लोक वार्ता बड़ी प्रिय लगती है। बुद्धि संसार का विचार करती है, संसार जिसने बनाया है उसका विचार नहीं करती। बुद्धि संसार का विचार करती है, संसार जिसने बनाया है उसका विचार नहीं करती। जगत का विचार करने से क्या लाभ? जगत में जो कुछ है सब अच्छा है, जगत में कुछ खराब नहीं है भाई। और श्री कृष्ण के बिना कुछ अच्छा भी नहीं है। महादेवा, जगत में कुछ खराब नहीं है और पर श्री कृष्ण के बिना कुछ अच्छा भी नहीं है। एक दिन मैं श्यामाचरण से पूछ रहा था, महाराज ठीक हो? अरे हमें कौन सी मौत आ रही है सीधी बात, नो बकवास। वो सीधा सीधा कहता। मैं कहा खुश हो? कह रहे भगवान तो मिले नहीं, खुशी किस बात की? मैं कहा यार तुम तो बड़े सटीक से उत्तर दे रहे हो, किताब लिखो सत्संग की एक। सच में बड़ा विचारणीय व्यक्ति है वो श्यामाचरण, बड़ा सेवादार व्यक्ति है और चिंतन बहुत गहरा है उस बच्चे का। और सत्संग, वो मंदिर नहीं आ पाता है डेली, लेकिन महादेव जी वो सत्संग नित्य सुनता है। रोज़ बता देगा, जब भी पूछूंगा बताएगा आज फलाने महाराज जी ये कह रहे थे, फलाने महाराज जी। रोज़ सत्संग सुनता है वो बच्चा। पूज्य दादा को प्रणाम। तो आत्मदेव जी की पत्नी है धुंधली, और धुंधली क्या है? लोक वार्ता में ज़्यादा रहती है। जगत में कुछ भी खराब नहीं है, पर श्री कृष्ण के बिना कुछ अच्छा भी नहीं है, ऐसा कहते हैं। मैं कौन हूँ, मैं कैसा हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है। मानव जगत को देखता है, मानव अपने स्वरूप को देखता नहीं। जगत कैसा है उसका विचार वह करता है, उससे क्या लाभ? सभी की धुंधली बुद्धि हो गई है भाई।
संसार की बातें सुनने में बड़ा मज़ा आता है। लोग वार्ता में रत रहते हैं। जो काम सुख का चिंतन करता है वह क्रूर हो जाता है। जो काम सुख का चिंतन करता है वह क्रूर हो जाता है। आप देखना, मंदिर से जो दूर हो जाता है वो क्रूर चेहरा हो जाता है उसका। सच बता रहा हूँ। आप मंदिर छोड़ दो, जो भक्त मंदिर में आते हैं, मंदिर 2-3 साल के लिए छोड़ के देखो, आपका चेहरा ऐसा हो जाएगा जैसे संसार ने तपा दिया कढ़ाई में पकोड़ा बना दिया हो तुम्हारा। ऐसा लगे क्या हो गया, इनका नूर सा कहाँ चढ़ गया, फेयर एंड लवली लगा नहीं रहे। तो संसार की फेयर एंड लवली से चेहरा नहीं खिलता भैया, सत्संग की फेयर एंड लवली से चेहरा खिलता है? उसके अलावा कोई तरीका नहीं। तो काम सुख का चिंतन करता है वह क्रूर हो जाता है। काम सुख का चिंतन करने से हृदय कठिन हो जाता है। काम सुख का संकल्प करके जीव अपने को बांध देता है। सभी की बुद्धि प्रायः ऐसी होती है। काम सुख का जो चिंतन करता है वह कपटी भी हो जाता है। भगवान की सेवा पूजा में, भगवान के नाम कीर्तन में आंखों में आंसू क्यों नहीं आते? हृदय क्यों नहीं पिघलता? हृदय पत्थर के जैसा कठिन है, क्योंकि हम काम सुख का चिंतन करने से हमारा हृदय क्रूर हो गया है। सांसारिक बातों को सोचते सोचते हृदय पिघलता नहीं है, वो क्रूर हो जाता है। सभी जीव धुंधली के पति हैं। जीव का संबंध बुद्धि धुंधली के साथ हुआ है। सत्संग करें तो विवेक रूपी सतपुत्र का जन्म होता है भाई। सत्संग करेंगे तो क्या होगा? सतपुत्र का जन्म होगा। तो उसने सत्संग किया नहीं, धुंधली ने। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तो राम जी ने कृपा कर दिया, तो इसलिए हमें सत्संग सुलभ हो गया है। विवेक ही सतपुत्र है। यह विवेक रूपी सतपुत्र जीवात्मा को भगवान के चरणों में ले जाता है। सत्संग करते तो क्या होता है? सत्संग करते हैं तो एक सतपुत्र का जन्म होता है, विवेक नाम का। वो अपने को भगवान के चरणों में ले जाता है। जो भगवान के चरणों में ले जाता है, जो दुर्गति से बचाता है, वही सच्चा पुत्र है भाई। विवेक रूपी सतपुत्र सत्संग करने से ही मिलता है, धन संपत्ति से नहीं मिलता है। आपने संपत्ति का बहुत उपयोग किया और सत्संग नहीं किया तो व्यर्थ है। जिसको विवेक नहीं वह संसार नदी में डूबकर ही मरता है। आत्महत्या करने के लिए आत्मदेव जी गए। भगवान की थोड़ी कृपा हुई तो उन्हें एक रास्ते में संत मिल गए। संत का दर्शन हुआ। संत का नियम ऐसा था कि 5 गृहस्थों के घर से मधुकरी मांगते। मधुकरी में जो कुछ मिले उसे गंगा जी में डुबोते और शुद्ध करते। स्वाद छोड़ करके भिक्षा खाते थे। आत्मदेव वहाँ आत्महत्या करने आया। संत ने देखा यह कोई दुखी है भाई। संत ने कहा यह प्रसाद लो, मध्याह्न काल हुआ है, पहले प्रसाद लो, फिर तुम्हारे सुख दुख की बातें मैं सुनूंगा। संत मिल गए आत्मदेव ब्राह्मण जी को। संत ने कहा मैं तुम्हारी बात सुनूंगा, पहले थोड़ा प्रसाद ले लो। उसने कहा महाराज घर में खाने को तो बहुत है, पर खाने वाला कोई नहीं है, इसलिए मैं मरने के लिए आया हूँ, मैं आत्महत्या करने के लिए आया हूँ, मेरे घर में पुत्र नहीं है। तो संत ने समझाया पुत्र नहीं है तो अच्छा है, अपना कल्याण तुम्हें स्वयं ही करना है। अपना कल्याण तुम्हें स्वयं ही करना है। तेरा पुत्र क्या करेगा? अपना श्राद्ध स्वयं ही कर देना। कलयुग के पुत्र ऐसे होते हैं कि उनको माता पिता का श्राद्ध करने की फुर्सत नहीं होती, विदेश से ही पैसे भेज देते हैं पंडित जी के अकाउंट में, कर देना। माता पिता के उपकार को भूल जाते हैं। शरीर में जो रक्त है वह माता ने दिया है, शरीर में जो हड्डी और मांस है वह पिता ने दिया है। माता पिता के उपकार को कभी भूलना नहीं। श्राद्ध सबको करना चाहिए। संत ने समझाया अरे पुत्र श्राद्ध करेगा मेरा उद्धार होगा, ऐसी आशा मत रखो आत्मदेव। अपना पिंडदान तुम्हें स्वयं ही करना है। तो भैया पुत्र श्राद्ध करेगा मेरा उद्धार होगा, ऐसी आशा मत रखना। संत ने सुंदर उपदेश दिया आत्मदेव ब्राह्मण जी को, समझाया अच्छे से। उसने कहा महाराज पुत्र तो होना ही चाहिए। आत्मदेव ने कहा, जिद पकड़ी हुई थी। गोद में बालक हो तो उसके साथ खेलने में बड़ा मजा आता है, सुख होता है। आप क्या समझोगे, मुझे बस पुत्र दो। जबरदस्ती जबरदस्ती पीछे पड़ गए। उसने दुराग्रह किया,
संत ने कहा, तुम्हारे भाग्य में पुत्र का सुख नहीं लिखा है, तू दुखी होगा। मैं भले दुखी हो जाऊं, पर घर में पुत्र होना ही चाहिए। बहुत आग्रह किया। तब संत ने उसको एक फल दिया और कहा, इस फल को घर में ले जाओ और अपनी पत्नी को खिलाओ। पत्नी ने मोमोज मंगाए थे, वो फल ले आए। पत्नी को अच्छा नहीं लगा, इंटरेस्ट नहीं आया, क्योंकि उन्हें कच्चा मैदा खाने का शौक था। तो फल लेकर गए तो धुंधली ने वो चखा नहीं, उसको लिया और अपने काका किसे दिया था? गौ माता को नहीं, पड़ोसन को, गौ माता को दिया था ना। तो चलो सुनते हैं। गर्भ रहने के बाद दोनों का जीवन पवित्र होना चाहिए, ऐसी बात संत ने कही। आत्मदेव फल को लेकर घर में गया। उसने पत्नी के हाथ में फल दिया, खिलाया नहीं। धुंधली ने कहा, अभी मुझे फुर्सत नहीं है, कल खाऊंगी, क्योंकि मोमोज ठंडे हो रहे हैं। ये नहीं लिखा है, मैं बोल रहा हूँ, ये बोल रहा हूँ। बच्चे डर गए, डोंगरे जी महाराज के समय तो मोमोज होते ही नहीं थे। आत्मदेव की भूल यह है कि पत्नी को खिलाया नहीं। देखो, सत्संग में विवेक रूपी फल मिलता है, वह फल घर में जाकर अपनी पत्नी को खिलाना चाहिए। पत्नी का अर्थ अपनी बुद्धि को खिलाना चाहिए। गोपाल, यहीं रखो बुद्धि, बार बार तुम्हारा माइंड डिस्टर्ब हो रहा है, खेलने दो बच्चे को, तुम्हारा ध्यान इधर होना चाहिए। बड़ी खास बात है, सत्संग में विवेक रूपी फल मिलता है, और वो फल अपनी बुद्धि को घर जाकर खिलाना चाहिए कि आज सत्संग में मैंने क्या सुना। ठीक है, सिर्फ यही नहीं छोड़ के चला जाना चाहिए। सत्संग ओवर, खेल ख़त्म, 9:30 हो गए थे, अंगद जी ने थोड़ा लेट कर दिया, बताऊंगा बाद में। दादा को फ़ोन करके बताऊंगा। हैं, बुद्धि ने फल खाया नहीं। भाई विवेक मिला था, सत्संग रूपी फल आया था, उसको बुद्धि को दिया नहीं। बुद्धि को संसार मीठा लगता है हमेशा। देखो, हंसी मजाक थोड़ा बहुत हो रहा है, लेकिन सत्संग की जो गरिमा है ना, वो पूज्य डोंगरे जी महाराज बड़े छोटे छोटे सूत्रों में बता रहे हैं। हम भागवत जी पढ़ेंगे ना, समझ में नहीं आएगी, लेकिन ये संत के द्वारा कही गई और लिखी गई है, इसलिए वो अपने जैसी भाषा बना करके बोल रहे हैं। नहीं तो हम श्लोक पढ़ते ही डर के मारे अगला श्लोक पढ़ते नहीं हैं, कभी भागवत जी उठाएंगे भी नहीं। रामकृष्ण कह रहा था, 1 साल से सोच रहा हूँ पर उठा नहीं पा रहा हूँ। बुद्धि को संसार मीठा लगता है। उसने अपनी छोटी बहन के साथ बातें की हैं। मुझे फल खाने को कहते हैं, फल खाने से भी कहीं बच्चा होता है, ऐसा उसने बोला। मुझे फल खाने की इच्छा नहीं है, मैं वंध्या हूँ, यही ठीक है। फल खाने से गर्भ रहेगा, घर का काम होगा नहीं, मैं दुर्बल हो जाऊंगी। पुत्र की माँ को कहाँ शांति है? मेरे यहाँ पुत्र नहीं है, बहुत बढ़िया बात है, आराम से ऐश कर रही हूँ। संसार व्यवहार की बातें की अपनी बहन से। संसार का सुख परिणाम में दुख होता है। बालक को बड़ा करने में भी बड़ा दुख होता है। ऐसी ऐसी बातें कर रही है धुंधली। मैं वंध्या हूँ, यही बहुत अच्छी बात है। महर्षि व्यास ने वैराग्य को जागृत करने के लिए महात्म में यह कथा वर्णन की है। वैराग्य को प्रकट करना है। संसार का सभी सुख परिणाम में दुख ही देता है। धुंधली ने फल को खाया नहीं। छोटी बहन उसे समझाती है, फल गाय को खिला दे, जो कुछ होने वाला होगा वह गाय को हो जाएगा। भाई पुत्र होगा या नहीं होगा, गाय को हो जाएगा। 2-4 महीने के बाद मेरे यहाँ बालक होने वाला है, मैं अपना पुत्र तुम्हें दे दूंगी, ऐसा उस बहन ने कहा। धुंधली ने वह फल गाय को खिलाया, आत्मदेव के साथ कपट कर दिया। मैंने फल खाया है, मेरे पेट में गर्भ रहा है, ये बात उसने आत्मदेव से कह दी और तकिया लगा के घूमने लगी। बुद्धि की छोटी बहन होती है मन। बुद्धि की छोटी बहन कौन होती है? मन। मन और बुद्धि मिलकर जीव को धोखा देते हैं, जैसे धुंधली और धुंधली की बहन दे रहे हैं। बुद्धि और मन में बहुत विश्वास रखने से ही जीव दुखी होता है, बंधन में आता है। फल खाया नहीं, गाय को खिला दिया। आत्मदेव से कहा, मैंने फल खाया है, मेरे पेट में गर्भ है,
उसकी छोटी बहन के यहाँ बालक हुआ था। वह बालक मध्य रात्रि में अपने यहाँ ले आई और सभी को कहा, यह मेरा बालक हुआ है। रात्रि के समय में पुत्र हुआ है। आत्मदेव पुत्र दर्शन करने के लिए आते हैं। उसको थोड़ी शंका होती है, रात्रि में इस बालक का जन्म हुआ है, ऐसा नहीं है। बालक 3-4 महीने का लग रहा है। ये तो 3-4 महीने का लग रहा है। तब धुंधली ने समझाया, यह संत का प्रसाद है, इसलिए पैदा होते ही 4 महीने का हुआ। यह संत का प्रसाद है, इसलिए जन्म से ही पुष्ट है। ऐसी बात धुंधली ने कही। मुझे जरा सा भी त्रास नहीं हुआ। आप श्रद्धा करो, मेरा ही बालक है ये। मेरा नाम धुंधली है और अपने पुत्र का नाम मैं रखती हूँ धुंधकारी। धुंधकारी रख दिया। संत ने जो प्रसाद दिया था वह प्रसाद गाय माता के पेट में था। वहाँ जो बालक हुआ उसका शरीर मानव जैसा था। उसके कान गाय के कान के समान लंबे थे। उसका नाम गोकर्ण रखा है। गोकर्ण महान ज्ञानी हुए और धुंधकारी दुराचारी हुआ। ऐसा दुष्ट था धुंधकारी कि मुर्दे के हाथ से भोजन भी खा लेता था। शव के हाथ का मानव कैसे खा सकता है? जिस हाथ से भगवान की पूजा नहीं होती है वह हाथ शव के समान है। खाने से प्रथम थोड़ा विचार करो, प्रभु प्रसन्न हो। ऐसा कोई सत्कर्म मैंने किया कि नहीं? मैंने आज प्रेम से पूजा की कि नहीं? मैंने आज भगवान के नाम का जप किया कि नहीं? खाने से पहले ये विचार करना चाहिए। आज किसी गरीब को मैंने थोड़ा कुछ दिया कि नहीं? कोई भी सत्कर्म किए बिना जो खाता है वो मुर्दे के हाथ का खाता है। पहली बात तो धुंधकारी कभी स्नान नहीं करता था। अद्भुत चमत्कारी बालक था। स्नान करता होगा, स्नान करने के बाद सत्कर्म ना करे तो वह स्नान किस काम का? वो भी स्नान नहीं है। फिर कभी कभी कुत्ता भी गंगा जल में स्नान कर लेता है। कुत्ता गंगा जी को पानी समझता है। कुत्ता स्नान करने के बाद सत्कर्म नहीं करता। सत्कर्म ना करे तो स्नान व्यर्थ है। सत्कर्म करने के लिए स्नान है। धुंधकारी बचपन से ही आतंकी था। बचपन में पेंसिल चुराने गया, ज्योमेट्री ले आया और जैसे ज्योमेट्री देखी धुंधली ने कहा, बेटा वाह मेरे लूरू पुरू, टिफिन खाया नहीं खाया उसका जिसकी ज्योमेट्री लाया? माँ सब खा गया। तो बचपन में ही जैसे बालक छोटी छोटी गलतियां करता था, वो धुंधकारी धीरे धीरे उसकी माँ उसे पोषित करती गई। छोटी छोटी चोरियों पर टोका नहीं, उसे बढ़ावा दिया। तो धीरे धीरे वो दाऊद इब्राहिम के गैंग में शामिल हुआ। वो क्या आतंकी बनेगा भाई, और क्या बनेगा? जब चोरी शुरू से ही सीख ली, बदतमीजी करने लगा, माता पिता से सही से बोलता नहीं था। कई बच्चों को देखा है, कई बच्चे क्या करते हैं, अपने माँ बाप के थप्पड़ मार देते हैं। तो माँ बाप क्या करते हैं, अरे मेरे कोई बात नहीं, बच्चा ही तो है। एक बात बोल देता हूँ। एक बालक ने एक दूसरे बालक के थप्पड़ मार दिया। महाप्रभु बालक के थप्पड़ मार दिया। तो उनके पिताजी कह रहे हैं, पहले ये बता बेटा उसकी गलती क्या थी? हमारे बाप होता पहले 2 चांटे मारता, तूने ऐसे हाथ कैसे उठाया? मैं महादेव जी के घर के बगल में अपने कौन से प्रभु जी आते थे मंदिर, कपूर साहब आते थे, विदुर जी, हमारी दुकान हुआ करती थी जनकपुरी में। तो एक बार दुकान के सामने दादा उल्टा बोल रहा था कुछ, तो मेरी उससे वहाँ लड़ाई हो गई। तो वो काट के चला गया, मेरे बुड़का भर लिया।
मैं दुकान खाली छोड़ के उसके घर में चला गया पीटने के लिए। तो उसके घर चला गया पीटने। अब मैं उससे खूब लड़ाई कर रहा हूँ, घर पे गुत्थम गुत्था हुई। मेरे घर पे पता चला पिताजी आए कपूर जी के घर के सामने, वहीं से मारते हुए मुझे घर तक लाए। तेरी हिम्मत कैसे हुई? अच्छा, पीटने के बाद कहना अब बता क्या बात थी, अब बता क्या बात थी, क्यों झगड़ा हुआ किसी बात पे। तो अब बच्चे को समझाते ही नहीं है। अब बच्चों को ऐसे रखते हैं कि मतलब बेटा तू पहले आतंकी बन जा, जब 24 साल का हुआ तब अपने भैया तो हैं ही, अपने भैया सुधार देंगे। नारदेव निकुंज में आएगा ही बच्चा, 24 का ही लाऊंगा तुझे, क्योंकि मैं 24 का आया था, मैं 24 का ही आया था, तो 24 की उम्र में ही तुझे सुधारने का कार्य शुरू होगा। तो धुंधकारी बन चुका होगा जब तक। तो इसलिए पहले से ही संभल कर चलना चाहिए। 6 वैश्याओं के साथ, 5 वैश्याओं के साथ वो रहता था धुंधकारी। 5 वैश्याओं में फंसा हुआ, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 विषय ही 5 वैश्या हैं। पाप करके जो सुख भोगता है वह धुंधकारी जैसा ही होता है। धुंधकारी दुराचारी हुआ और माता पिता को भी त्रास देता है। गोकर्ण जी अपने पिता को समझाते हैं, कहते हैं पिताजी अब मृत्यु समीप है, आपका घर भगवान के चरणों में है, एक दिन यह घर छोड़ना ही पड़ेगा, समझ करके छोड़ना अच्छा है। गोकर्ण जी ने सुंदर उपदेश दिया। आत्मदेव जी गंगा किनारे आए हैं, प्रातः काल में आदि नारायण परमात्मा का ध्यान करते हैं, मानसी पूजा करते हैं, सूर्योदय होने के बाद दशम स्कंद का पाठ करते हैं। दशम स्कंद में श्री कृष्ण की अति मधुर लीला है। यह संसार माया की लीला है भाई। माया की लीला देखने से, माया की लीला का स्मरण करने से मन बहुत बिगड़ जाता है। दशम स्कंद का पाठ करने से मन श्री कृष्ण लीला का चिंतन करता है। दशम स्कंद में श्री कृष्ण लीला का दर्शन होता है। जो बहुत शांति से और अर्थ अनुसंधान के साथ पाठ करता है भैया, उसे भगवान की एक एक लीला का दर्शन होता है। तो आत्मदेव जी को ऐसा किसने उपदेश दिया? गोकर्ण जी ने उपदेश दिया। धुंधकारी ने बड़ा बुरा हाल किया उसकी माता धुंधली का। पैसा सब खर्च कर दिया, उसके बाद पैसों के लिए माँ को त्रास देने लगा और फिर कोयला शायद ला करके मुख में डाल दिया था उसने। ऐसा भयंकर कर्म उसने किया। तो कहते हैं कि गोकर्ण जो थे, जो गाय से उत्पन्न हुए थे, उन्होंने आत्मदेव ब्राह्मण जी का कल्याण किया, उन्होंने ज्ञान का उपदेश दिया। भगवान की एक एक लीला का दर्शन होता है। सभी प्रकार के जीवों का कल्याण करने के लिए, जीवों का आकर्षण करने के लिए भगवान ने अपनी कथा लीला यहाँ छोड़ रखी है। भगवान अपना आकर्षण कैसे करते हैं जीव का? कथा और कीर्तन के माध्यम से ही करते हैं। कई लोग कहते हैं भगवान इतने साल हो गए हमें भजन करते हुए, भगवान की वेणुनाद सुनाई नहीं दे रहा। दादा, वेणुनाद मतलब इतनी लंबी वाली जो वेणु होती है, भगवान जो बजाते हैं कदम्ब के वृक्ष के नीचे, हैं महानंदा, हैं वो वाली वेणु मुझे सुनाई नहीं दे रही है। अबे भाई 7:30 बजे वो कीर्तन और सत्संग, ये उनकी वेणु का नाद ही है। और ये मेरा शब्द नहीं है काका, एक भी शब्द मेरा नहीं है, ये पूज्य मलुक पीर सरकार की कही हुई बात है। भगवान आह्वान करते हैं जीव का बांसुरी बजाकर। ये जो वेणुनाद है, ये कथा कीर्तन ही वेणुनाद है, इसी से जीव आकर्षित होता है। नहीं तो बांसुरी बहुत बजा रहे हैं, बेचने वाला भी आता है, बांसुरी से ही आकर्षण होना तो जाओ, फिर पीप नहीं बजाते फिर। तो श्री कृष्ण लीला ऐसी है जिसमें सभी को आनंद आता है। इसलिए अर्थ अनुसंधान के साथ भगवान की कथाओं को पाठ करना चाहिए। पाठ करो तब भगवान यहाँ विराजमान है, ऐसा भाव रखना चाहिए। भगवान का दर्शन स्मरण करते हुए कीर्तन करो, एकाग्र चित्त से सब पाठ करो। पाठ करने में बहुत आनंद आता है। ये तो हम अपने पूज्य भैया से सीख सकते हैं भाई। भैया कैसे किस तरीके से पाठ करते हैं, सारा अर्थ अनुसंधान करके उन लीलाओं में प्रवेश करके पाठ करते हैं। ये सब चीज़ें हम उनसे सीख सकते हैं, सीखनी चाहिए भाई।
श्री कृष्ण की मधुर लीला का सतत चिंतन करने से मन की शुद्धि होती है और श्री कृष्ण दर्शन की इच्छा पैदा होती है। श्री कृष्ण दर्शन की इच्छा पैदा होती है। एक बहन थी जो कोटा रहती थी और उसके माँ बाप ने उसे एक दिन बोला, बेटा चल कथा सुनने चल रहे हैं। वो कथा सुनने के लिए गई। कथा में सुना और श्री कृष्ण लीला का वर्णन उन्होंने सुन लिया। अच्छा, इतना प्यारा लगा। कभी कभी चित्त इतना शांत होता है, इतना निर्मल होता है दादा, कि बात सहज लग जाती है हृदय पर। इसलिए कहा जाता है रोज़ संकीर्तन सत्संग में आकर के बैठना चाहिए। इससे क्या होता है, कभी ना कभी तो ऐसा चित्त होगा जो स्वीकार करना चाहता होगा कुछ वस्तु को, नहीं तो हमारा चित्त अशांति रहता है संसार में। कभी ऐसा मन बनेगा, उस मन से भगवान की पूज्य भैया की बात समझ में आ जाएगी और तत्काल परिवर्तन की नींव रखी जाएगी तत्काल, और तत्काल हम भगवान की तरफ चलने के लिए आतुर हो जाएंगे। तो वो बालिका ने कीर्तन कथा सुनी और कथा में भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप का वर्णन सुन लिया। उसी दिन से वो रुदन करने लगी, रोने लगी, और इतना रोई कि उसके माँ बाप ने पूछा, बेटा तुझे क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा कि मैंने जो कथा में श्री कृष्ण बलराम का वर्णन सुना है, वो मुझे उनको देखना है, वो वाकई में ऐसे सुंदर हैं कि नहीं। तो उनके पिताजी उन्हें ले आए गिरिराज जी में। गिरिराज जी में पूज्य श्री भक्तमाली जी महाराज और रामचंद्र दास जी पुजारी जी, वो गिरिराज जी की रोज़ परिक्रमा लगाते थे। भक्तमाली जी महाराज अपने सादे वेश में रहते। रामचंद्र दास जी जो थे वो पूजा पंडे थे, तो अपना इत्र वित्र लगाकर सब रहते थे, अच्छे चक होकर रहते थे। तो पुजारी जी को देखा तो उनके माता पिता ने तो सोचा कि ये बहुत बड़े संत हैं, संत तो थे ही। तो उनसे बोला कि हमें भगवान, मेरी बेटी जो है ना, उसे भगवान के दर्शन करने हैं। तो उन्होंने कहा कि देखो मैं तो क्या कराऊंगा, जो सामर्थ्यवान हैं वो ये हैं। पूज्य भक्तमाली जी महाराज को बोला। तो भक्तमाली जी महाराज तो अपना सादा वेशभूषा सिंपल से रहते थे, कोई पहचान भी नहीं सकता था ये संत हैं। तो उनकी तरफ इशारा कर दिया। देखो भक्तमाली जी महाराज ने उस बिटिया के आंखों में देखा और नेत्रों में देखकर पता लगा लिया कि वाकई में ये भगवान के दर्शन चाहती है या नहीं चाहती है। तो जैसे ही उन्होंने देखा तो उन्होंने देखा कि वाकई में सच्ची लालसा है इसकी भगवान के दर्शनों की। हमारे नेत्र बता देते हैं कि हमें भगवान देखने हैं नहीं देखने हैं। हम जब पूज्य भैया के सामने जाके कहते हैं ना कई बार, भैया श्री कृष्ण कब मिलेंगे, भैया नेत्र देखते हैं, माला कर अभी थोड़े दिन, सेवा कर, माला कर, आराम से रह, हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। जिस दिन सच्ची आतुरता होगी ना और हम भैया से कहेंगे भैया श्री कृष्ण कब मिलेंगे, और भैया को हमारी नज़रों में, नेत्रों में वो लालसा दिखाई दे गई, तत्काल दर्शन करा सकते हैं। ऐसा सामर्थ्य है भैया गुरुदेव में, ऐसा सामर्थ्य अपने गुरुजन रखते हैं। लेकिन हम लोगों की लालसा ही नहीं है। भैया भी देखते हैं, अरे बात बना रहा मेरे सामने, अंगद दास चुप रहे, हो जाएगा, सब हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। मैं तो जब भी प्रश्न पूछता हूँ भैया से, भैया ये कहते हैं अभी रहने दे, अभी घर गृहस्थी में अपना संभालो, बच्चों को संभालो, अपना भजन गृहस्थ में रहकर करो, भी तुम्हारे अंदर वो बात नहीं है। तो जैसे ही उस बालिका के नेत्रों में देखा तो वो संत जान गए भक्तमाली जी महाराज, और उन्होंने कहा बिटिया देख गिरिराज जी की तरफ। जैसे ही गिरिराज जी की तरफ देखा तो असंख्य गायें, उन गायों के मध्य में कृष्ण बलराम नृत्य करते हुए आ रहे हैं। उनका दर्शन किया और वो बालिका उधर की तरफ चलती चली गई, शरीर पूरा गायब ही हो गया उनके साथ ही। सोचो, सिर्फ कथा सुनने मात्र से संत की कृपा भी बल रखती है, पर अपनी लालसा भी, अपना भी तो होना चाहिए ना कुछ, यहाँ हृदय में कुछ कुछ होना चाहिए, तभी तो भगवान मिलेंगे। तो ऐसे ही भैया समय हो गया है, बाकी का वर्णन हम कल सुनेंगे। आरती कर लेते हैं महाराज।